वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 2.9 एक्सरसाइज को आप हल करना जरूर सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। 2.9 एक्सरसाइज, इसके अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, नीचे दिए गए अदाद में से मुकम्मल मुकाब अदाद जो है वो कौन कौन से हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दे दिया जाता है और आपने ये खुद सोचना होता है कि आया इसका मुकाब जो है वो क्या होगा। मुकाब से मुराद क्यूब, क्यूब से मुराद 3 टाइम कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 5 है, 5 के ऊपर 2 हो, ठीक है। अब 5 से ऊपर जो स्केयर है, स्केयर से मुराद ये कुव्वत में होता है, पावर एक्सपोनेंट होता है। इसको नीचे वाली जो वैल्यू 5 है, इसको असास या बेस कहा जाता है। यानी इससे मुराद ये है कि 5 ने कितनी दफ़ा ज़रब खाई है, 2 टाइम, यानी 5 बार, ठीक है। अगर फर्ज करें अब यही चीज़ 5 के ऊपर 3 आ जाती है, इसको इंग्लिश में नाम क्या दिया जाता है। यहाँ पे स्केयर नाम दिया जाता है। यानी 2 अगर कुव्वतनुमा हो, एक्सपोनेंट हो, तो अगर यही 3 आ जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए सवाल को हल करने से पहले। यानी मुकम्मल मुकाब कहा गया या मुकम्मल मुरब्बा कहा जाता है। पिछले जो सवाल आपने किया वहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा कहा गया, अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, ठीक है। वर्ड चेंज हो गए तो जारी बात है उस वर्ड्स के हिसाब से आपने फार्मूला तकनीक इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पे मुकम्मल मुकाब कहा गया, इसका मतलब क्यूब। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, क्यूब। उर्दू में मुकाब कहेंगे, इंग्लिश में क्यूब कहेंगे। क्यूब से मुराद ये होता है कि जो भी असास है, ये वैल्यू होती है, रकम होती है, डिजिट होता है आपका, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो इसको जाहिर करती है। अगर 3 हो तो उसका नाम क्या रखा जाता है, क्यूब। अगर ये 2 हो तो ये स्केयर होता है। अब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 5 ने कितनी दफ़ा ज़रब खानी है, 3 टाइम, यानी 3 दफ़ा ज़रब खाएगा। तो यहाँ ये 25 हो जाता है और यहाँ पे 125 हो जाता है। ये चीज़ें फ़र्क हैं और यही चीज़ डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को याद रखते हुए आप जारी बात है वैल्यू को, अपनी एक्सरसाइज के मेथड को याद रख पाते हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी क्लियर कीजिए, याद कीजिए कि क्यूब से क्या मुराद है, स्केयर से क्या मुराद है, जज़र से क्या मुराद है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले क्लियर करना होंगे। जो भी इनकी तकनीक है इसको जहन में रखते हुए जब तक आप सवाल को, जब तक इन पॉइंट्स को, तारीफ को, डेफिनेशन को नहीं समझते हैं, उस वक्त तक आप सवाल को कभी भी हल नहीं कर पाते हैं या दोबारा कभी ज़ुबानी सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। वजह आपको मेथड, कंडीशन याद ही नहीं है, डेफिनेशन नहीं पता है कि कौन सी मुकाब में क्या किया जाता है या स्केयर या मुकम्मल मुरब्बे में क्या किया जाता है। ये चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, आपके जहन में नहीं होंगी, ज़ुबानी आपको याद नहीं होंगी, आपको सवाल कभी याद नहीं रहेंगे और कभी दोबारा से आप ज़ुबानी सवाल को हल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ों को लाजमी अच्छे तरीके से समझिए, याद रखिए, फिर सवाल को हल करना जो है स्टार्ट कीजिए। फिर आपको सवाल हल करने के बाद याद भी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी, या तो मुकम्मल मुकाब होगा या फिर मुकम्मल मुकाब आपका नहीं होगा। जैसे कि एक तीसरी कंडीशन इसमें बन रही है आपकी, यानी इन दोनों में तो सेम चीज़ होगी, मुकम्मल मुकाब होगा, लेकिन सिर्फ एक ही यहाँ पे एक सवाल है जो मुकम्मल मुकाब को जाहिर नहीं करता है। वजह इसकी यह है, पहले आपको इस पॉइंट, जो पहला सवाल है, इसके पॉइंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पे 512 लिखा गया। अब ये जो नंबर होता है आपने खुद सोचना है कि आया कौन सा नंबर है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 25 हो, तो ये तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 25 आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाता है, स्केयर बन जाता है। 1 और 1 पावर 2 हो जाती है, यानी 2 को आप इस तरह जहन में लाते हैं। इसी तरह आपने सोचना है कि भाई अब 512 जो है वो ऐसा कौन सा हिंसा हो, नंबर हो, जिसको मैं 3 दफ़ा ज़रब दूं तो वो 512 बन जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको खुद सोचनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि खुलासा मौजूद है, मैं यहाँ से आपके लिए देख के बता रही हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़ुबानी खुद अपने तौर पर कुछ जो नंबर्स होते हैं उनको सोचिए कि आया ये नंबर, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे 6 को देखा जाता है, 6 और 6 बार 36 को मज़ीद 6 से ज़रब दी गई, 6 36, फिर 3 18 और 2 20, यानी 216 बनता है। तो ये काफ़ी करीब का नंबर नहीं बनता है, यानी ये 500 है,
500 है और दूसरा जो आपके पास नंबर आ रहा है वहाँ पे 200 तक की वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब आपको मज़ीद सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए 8 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 टाइम्स ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 512। आप ये ज़रब देख के देख सकते हैं। 8 बार 64, फिर 8 से ज़रब दी, 8 4 32, 3 और 8 48 में 3 जमा हुए तो 51, यानी 512 आपका पूरे का पूरा ये कंप्लीट आ जाता है। यानी जो नंबर आपका नंबर जब आपका 3 टाइम आपकी वैल्यू को कंप्लीट करे वो आपका क्या होगा, ये 8 जो क्या है आपका मुकम्मल मुरब्बा है, ये आपकी मुकम्मल मकाब है, सॉरी मुकम्मल मकाब है। ये कंडीशन आपको पहले से बता दी गई है कि इनमें से कौन कौन से जो नंबर है वो मुकम्मल मकाब है, यानी मुकम्मल तौर पर सवाल को जो है वो कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। कंडीशन कंप्लीट करने से मुराद ये होती है कि 3 टाइम ज़रब दे के वापस ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, 8 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम ज़रब देंगे तो ये 1 और 1 पावर कितनी हो जाती है, 3। 8 की पावर क्या होगी, 3। इसी तरह आप कंडीशन मेथड तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी। चेंज होने से मुराद ये है कि डिवीजन या तकसीम के अमल तकसीम की शक्ल में है, लेकिन मेथड ज़ाहिर बात है वही है। 1000 एक ऐसा नंबर है जिसको 10 जो है वो 3 टाइम ज़रब दे के कम्प्लीट हो सकता है। इन 10 को हम 3 दफ़ा ज़रब दें, 10 10। इसी तरह 125 मैंने एज एग्जांपल भी पहले बात की थी, इसको आप 3 टाइम 5 से ज़रब देंगे तो 125 आ जाता है। तो एक पावर सबकी एक पावर जमा के कितनी हो जाती है, 10 की 3, 5 की 3। तो इसका मुकम्मल मुरब्बा क्या होगा, 10/5 जो है एक मुकम्मल मुरब्बा होगा, 10/5 जो है एक मुकम्मल मुकाब होगा, मुकम्मल मुकाब है। ठीक है, इसी तरह ये इनमें 8 जो है वो मुकम्मल मुकाब है। इसी तरह 1100 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 टाइम किसी भी ऐसे नंबर को ज़रब दें तो वो 1100 नहीं आएगा। ठीक है, यानी ऐसा नंबर ये कंप्लीट करेगा नहीं, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको 3 टाइम ज़रब दें तो वो 1100 बन जाए। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे कहेंगे कि ये एक क्योंकि पिछली एक्सरसाइजेज में ज़्यादातर मुरब्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, स्केयर को इस्तेमाल किया गया। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है वर्ड चेंज हो गया है तो गलती से वही बोला गया, तो ये मुकाब है, मुकम्मल मुकाब है। ठीक है, मुकम्मल मुकाब नहीं है इसका, यानी कोई भी एक नंबर जो है वो मुकम्मल मुकाब नहीं बनाता है। यानी हम कोई भी ऐसा हिंसा या अदद नहीं ढूंढ पाते हैं कि जिसको 3 टाइम ज़रब दें तो वो 1100 बने। तो इसलिए ये वाला सिर्फ एक जो है मुकम्मल मुकाब नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, अदाद का आपने जज़र मुकाब मालूम करना है, यानी स्क्वायर रूट पहले मालूम किया जाता था, अब ये क्यूब रूट मालूम किया जाएगा। मेथड वही है, उसमें भी आप तजज़ी के अमल से करते थे, यानी मुफरद तजज़ी यानी तकसीम का अमल ही होता है वो भी। 229 को आप तकसीम करना स्टार्ट करते हैं मुफरद तजज़ी से। पहले भी मेथड की बात हुई है कि जो लास्ट आपका डिजिट है ये डिसाइड करता है कि आप किस से तकसीम का अमल शुरू करते हैं, यानी 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 8 और 0। अगर तो यहाँ पे लास्ट पे आ जाए 1 3 5, ठीक है, ये ओड नंबर आए। ओड नंबर आने की सूरत में आपने सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, 3rd से। ठीक है, 1 से तो नहीं किया जाता, 3 से तकसीम का अमल जो शुरू किया जाता है। 3 से नहीं होता, 5 पे जाए, 5 पे नहीं, 7 पे नहीं तो 9 पे चले जाए। इसी तरह अगर फर्ज करें लास्ट पे आ जाता है 2, तब आपने क्या करना है, तकसीम का अमल स्टार्ट ही 2 से करना है। 2 से नहीं होता 4, 4 से नहीं 6। इसी तरह यानी जो पहली चीज़ कंडीशन थी वही यहाँ पे है, यानी इन नंबर के चेंज होने की सूरत में यहाँ पर तरीका जो वो अपनाते हैं। अगर ओड नंबर आ गए हैं तो ओड नंबर से तकसीम शुरू करते हैं, अगर कोई इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर से आप जो है वो तकसीम का अमल शुरू करते हैं। तो अब ये एक ओड नंबर है, यानी 9 जो है वो एक ओड नंबर है, तो इसका मतलब इसकी तकसीम जो है 3 से शुरू होगी। 3 से मुराद 3 का पहाड़ आप 6 के लिए 7 के लिए पढ़ेंगे, या तो 6 7 को पूरा तकसीम करें या फिर इससे कोई छोटा नंबर है। 7 3 बार 3 2 बार 6, एक कैरी किया अब 12 हो गया। 4 3 बार 12, 3 3 बार 9, फिर 3 से ही होगा क्योंकि लास्ट पे 3 है। 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 1 बार 27, सॉरी 3 2 बार 6 है, ठीक है, 2 कैरी होगा 21, 7 3 बार 21 होगा। फिर 3 से
9 3 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो इस तरह आपने देखना है। मुफरत तजज़ी के बाद जो आपके फैक्टर बन गए हैं वो है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 1 2 3, 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइम है, तो इसका मतलब 3 की पावर क्या होगी, ये है 729, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6। तो आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेना है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जज़र की अलामत है इसको लगाया जाता है, इसके ऊपर 3 की पावर लगा दी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप सेम यही अमल करेंगे, 3 का जज़र। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। अब क्यूब रूट का मतलब अगर इस वाली अलामत को देखा जाए तो ये कुव्वतनुमा की शक्ल में क्या होगा, 1/2, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यहीं पे 3 आ जाता है तो 1/3। तो फ़र्ज़ करें ये इस तरह के सवाल आपके 9th में आएंगे। आप इन मेथड को यहाँ से अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर मेथड आप यहीं पे क्लियर कर जाते हैं तो आपके 9th की एक्सरसाइजेस को हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4 होता है तो फिर पावर क्या होगी, 1/4, यानी इस तरह होती जाएंगी जो डिफरेंट आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 3 ही होगी, पहले आप 2 का अमल कर रहे थे पिछली एक्सरसाइजेज में, अब यहाँ पे 3 का अमल होगा। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर जब वो 3 आ रहा है, इसका मतलब पावर बटे में क्या होगी, ये पहले से इसके ऊपर 6 है पावर, अब ये 1 क्या हो जाएगी 3। तो अब क्योंकि ये भी एक फार्मूला कह लीजिए, तकनीक होती है कि अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए, ठीक है, ये आगे 9th में आपके ये फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे दोबारा से जाके। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पावर के ऊपर पावर होती है, आपस में क्या करती हैं, ज़रब खाती हैं। तो 3 6 ज़रब 1/3, तो 3 2 बार 6, पावर यहाँ पे कितनी बची है, 3 की पावर 2। 2 पावर हल होने के बाद क्या हो जाती है, यानी इसका मतलब यह है कि पावर ये कितनी दफ़ा ज़रब खाती है, 2 दफ़ा, 3 3 बार 9, जो कि इसका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। यानी 729 का जो स्क्वायर रूट है, सॉरी क्यूब रूट है, सॉरी दोबारा से स्क्वायर बार बार बोला जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर की जगह आप क्यूब रूट कहेंगे। क्यूब रूट क्या होगा कि 729 के लिए 9 ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 729। ये है इसका मतलब, जो कि तजज़ी के अमल, मुफरत तजज़ी के अमल के ज़रिए आपके लिए हल किया गया, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है, यानी एक तरह से तकसीम का अमल ही होता है। तो इसके ज़रिए से हल करने से आप क्यूब रूट जो आंसर मालूम करते हैं उसको 3 टाइम ज़रब देने से आंसर क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड जुज़ आपके लिए किया जा रहा है, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। यानी अमल वही है जो आप पहले सीख चुके हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने गौर किया उस सवाल पे पॉइंट आ रहा है, यानी इशारिया वाले सवाल हैं यहाँ पे। यानी रकम तो जारी बात है, डिफरेंस जो चीज़ होगी, मेथड वही होता है जो आप पिछले सवाल में सीख चुके होते हैं, वही हाफ मेथड आपका आगे आता है, और कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कंडीशन यहाँ पे चेंज क्या हुई है, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे डेसिमल या उर्दू में इसको इशारिया कहा जाता है, इशारिया आ गया। अमल वही है इसका, क्योंकि आपने मकाब मालूम करना है। ऊपर अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा गया है मकाब मालूम कीजिए, यानी आपने क्यूब जो है वो मालूम करना है। क्यूब से मुराद ये 3 टाइम यही वैल्यू क्या करेगी, ज़रब खा जाएगी, ठीक है। फ़र्क ये है कि पॉइंट आ गया है और कुछ नहीं, बाकी मेथड आपका वही है। 3 टाइम इसको क्या करेंगे आप, मकाब के लिए ज़रब देते हैं। 0.4 को 4 से ज़रब दी, 4 बार 16 होता है, ठीक है, 0.16। फिर आगे 4 से जब ज़रब देंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है 0.064 जो वो फाइनल इसका आंसर आता है। अमल वही है जो आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट बाकी सवाल भी इसी तरह, सिर्फ आपकी रकमें चेंज होगी, मेथड जारी बात है यही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे जज़र मुकाब आपने मालूम करना है, यानी वही मेथड जो आप पहले सीख चुके हैं पहले सवाल में, कि आपने स्क्वायर रूट ही मालूम करना है, स्क्वायर क्यूब मालूम करना है, सॉरी क्यूब रूट आपने मालूम करना है। क्यूब रूट के लिए जारी बात है, जो भी नंबर होगा आपने नंबर तो उसका खुद सोचना है कि भाई कौन सा ऐसा हिस्सा है या डिजिट है जिसको ज़रब 3 दफ़ा दें तो वो 27 बने, ठीक है।
वही रकम अब बटे में आ गई है, ठीक है, 2 दफ़ा, यानी एक ऊपर है और एक नीचे वैल्यू है। कंडीशन को आपने क्या करना है, रकम नंबर आपने खुद सोचना है कि 3 टाइम किसको ज़रब दें कि वो 27 बने, वही चीज़ आपने बटे में लिख देनी है। तो 27 जो है वो 3 ऐसा नंबर होता है जिसको 3 टाइम ज़रब दें तो आपके पास 27 बन जाएगा। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 है। फिर 216 के लिए 6 ऐसा नंबर है, 3 टाइम ज़रब देंगे तो वो आपके पास 216 आ जाता है। यानी वापस पीछे ये स्टेप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो भी आप नंबर सोच रहे हो। तो 216 है, सॉरी 216 है, इसके लिए 6 ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम ज़रब देंगे तो आपके पास 216 जो है वो आ जाता है। तो अब इनकी पावर को आप लिखेंगे, एक एक पावर कितनी हो जाती हैं, 3, इसी तरह इसकी पावर कितनी हो जाती है, 3। 27/16 है। तो स्केयर क्यूब रूट लेने से, यानी इस तरफ क्यूब रूट और इस तरफ भी क्यूब रूट लिया गया, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है, ज़रब 1/3 है। 6 की पावर 3 ज़रब 1/3 है। 3 3 के साथ कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 3/6 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि मुकम्मल जज़र मुकाब जो है वो बनता है। यानी इसका मुकम्मल नंबर, यानी 3 ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम ज़रब दें तो वो 27, और अगर 6 को ज़रब देते हैं तो 216 बनता है। और बाकी सवाल आपके बटे में नहीं है बल्कि सादा रकम है, वो मेथड आप पहले सवाल में सीख चुके हैं, ऑलमोस्ट वही मेथड है जो आपने पहले सीखा है। सिर्फ यही एक चेंज था कि इसमें डिवीजन फॉर्म थी, यानी बटे की शक्ल में वैल्यूज दी हुई थी, जो कि एक डिफरेंस है सवाल का, कंडीशन का फ़र्क है। वो फ़र्क वाला सवाल मैंने आपके लिए हल कर दिया है, और बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। प्लीज़ आप पहले सवाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख के, समझ के, इन सवालों को खुद हल करने की जो वो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए आपकी एक्सरसाइज को समझने, हल करने में मददगार साबित हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।